नमस्कार साथियों, सुप्रभात। सभी साथियों को राम राम। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ भारतीय इतिहास की कक्षा को लेकर। साथियों, भारतीय इतिहास में हम साथियों प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के तहत हम राजवंशों में पहुँच चुके हैं। मगध के ऊपर शासन करने वाले राजवंशों में चर्चा कर रहे थे और उसमें मौर्य काल में पहुँच गए थे। मौर्य काल के अंदर साथियों हम यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा की। जैसे सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त को पढ़ा, बिंदुसार को पढ़ा, उसके बाद हमने अशोक को पढ़ा और अशोक के कुछ उत्तराधिकारी की भी चर्चा हमने साथियों की थी। ठीक है, कुणाल, संप्रति, बृहद्रथ, उससे पहले दशरथ, है ना, इन लोगों को हमने वहाँ पर पढ़ लिया। अब साथियों, मौर्य युग की बहुत सारी विशेषताएं थी। मौर्यकालीन युग की समाज संस्कृति को क्या देन थी और उस समय समाज के अंदर क्या अलग अलग विशेषताएं थी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक इत्यादि जो चीज़ें थी, उनको हम यहाँ पर विशेषताओं के रूप में कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आजकल आने लगे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को वही विशेषता करवाने वाला हूँ। अब बिना किसी भूमिका के, यानी इतनी काफ़ी सारी हो गई, आ जाते हैं अपने विषय पर साथियों। और हमारा बिंदु क्या है, जो कि पिछली कक्षा में भी शुरू हो चुका था, वो था मौर्य युगीन सभ्यता। मौर्य युगीन सभ्यता। अब यहाँ पर मौर्य युगीन सभ्यता में देखिए क्या है, ये बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना होगा, देखना होगा। देखिए, कल हमने बात की थी तीर्थ की। हमने एक शब्द पढ़ा था तीर्थ, अगर आपके ध्यान में है तो तीर्थ, है ना। मंत्रियों को वहाँ पर क्या कहा गया था साथियों, तीर्थ। राजा के, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, है ना। हमारा ये जो भाग कौन सा चल रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था का चल रहा था। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि तीर्थ का नाम क्या है। तीर्थ को मंत्री कहा जाता था, मंत्री को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीर्थ लिखे हैं और एक तरफ इनके विभागों के नाम। आप लोगों को पता होगा साथियों, इन तीर्थों की कुल संख्या कितनी थी, वो भी हमने चर्चा की थी। कुल कितने तीर्थ थे, 18 तीर्थ थे, ये भी बात की थी। और इनका जो वेतन होता था साथियों, वेतन वो इनको पण के रूप में मिलता था, पण। और ये भी हमने बात की थी, पण कितने थे, है ना। आपके जो पण थे साथियों 48,000, इन्हें 48,000 पण दिया जाता था। और इनकी संख्या हमने पढ़ी थी कितनी साथियों, 18 पढ़ी थी। ठीक है, तो ये बात होगी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा परीक्षाओं में एक तरफ भी आता है, एक तरफ मिलाने वाली चीज़ें आती हैं, तो बहुत ही सरल है। आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ जैसे मैं याद करवाता हूँ उसी प्रकार करिए। सबसे पहले साथियों मंत्री देखिए, तो सारे ही मंत्री थे, लेकिन यहाँ पर ये जो मंत्री था पुरोहित मंत्री था। ठीक है, इसे कहते थे प्रधानमंत्री या धर्माधिकारी। ठीक है, राजपुरोहित माना जाता था, तो प्रधानमंत्री या धर्माधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, पहला पद। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेनापति, नाम से ही पता चल रहा है, युद्ध विभाग, ज़्यादा यहाँ पर रखने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए, समाहर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, समाहर्ता और सानिध्यदाता बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों। समाहर्ता देखिए यहाँ पर क्या है, राजस्व विभाग का जो मंत्री होता है उसे क्या कहा जाता है, समाहर्ता कहा जाता है या वित्त मंत्री कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, समाहर्ता, यानी कि आजकल सारी चीजें किसमें समाई हुई है, पैसे में, राजस्व पैसे में समाई हुई है। ठीक है, वर्तमान राजस्व विभाग हमारे भी आप जानते होंगे, तहसील इत्यादि जो कार्यालय राजस्व विभाग के। ठीक है, तो समाहर्ता, राजस्व, वित्त मंत्री। देखो समाहर्ता, आजकल सारी चीजें किसमें समाई हुई है, वित्त यानी धन में, तो ये लीजिए वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री। सानिध्यदाता साथियों, सन्निदाता है शब्द का, अगर अपन बात करें सन्निधाता, तो ये है कोषाध्यक्ष। अब देखिए क्या याद करना है आपको, इसमें दाता याद करना है, दाता की को क्या करना है, दाता क्या देगा, दाता वही होगा जिसके पास कोष होगा, तो कोषाध्यक्ष। क्या बात हुई, कोषाध्यक्ष की। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो दाता देगा वही जिसके पास कोष या खजाना है। प्रतिष्ठा, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, प्रतिष्ठा। वैसे आगे हम बात करेंगे न्याय विभाग की, तब चर्चा आएगी। फौजदारी न्यायाधीश साथियों, कौन सा न्यायाधीश है, फौजदारी। अगर दीवानी आपसे पूछ लेगा ना, मुख्य न्यायाधीश या दीवानी न्यायाधीश, तो वहाँ पर व्यवहारिक शब्द का उल्लेख मिलेगा। क्या, व्यवहारिक, आगे ये भी पढ़ने वाले हैं। नायक साथियों, नायक का मतलब यहाँ पर नय से नायक, नय से नगर रक्षा का जो है ना मंत्री होता है, नगर रक्षा का मंत्री, तो ऐसे याद करना, नायक नगर रक्षा का मंत्री, नायक। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों दंडपाल, क्या नाम आ गया, दंडपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द क्या आ गया, दंडपाल। तो दया से दंड कौन देता है, देखिए पुलिस, ऑन स्पॉट दंड पुलिस देती है। ठीक है, और बाद का जो दंड है
वैसे तो न्याय के तहत दंड होता है, तो न्याय विभाग का है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है ना, दंड कौन देता है? पुलिस देता है। तो सीधा याद कर लेना, दंडपाल कौन है? पुलिस, है ना, यहाँ अधिकारी है, बल्कि ये पुलिस विभाग का क्या होता है? मंत्री होता है। उसके बाद देखिए कर्मांतिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्मांतिक। कर्मांतिक शब्द का जब उल्लेख मिलेगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उद्योग एवं कारखाने। देखिए कर्मांतिक का मतलब आप याद करना कर्म, और कर्म या काम कहाँ पर होते हैं? उद्योग या कारखाने में होते हैं तो सभी जगह, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कर्मांतिक उद्योग या कारखानों में काम होता है, तो ये लीजिए कर्मांतिक। उसके बाद साथियों आठवीं, आठवीं की बात करोगे ना, एक चीज ध्यान रखना, आठवीं जब आप लोग हिंदी पढ़ते हो तो उसमें आता है आठवीं काला, है ना, आठवीं कांतार, वन, जंगल, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं, है ना। अपन बात कानून की करते हैं तो ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं, वन के पर्यायवाची। तो देखो आठवीं वन का पर्यायवाची है, तो आठवीं यानी वन विभाग, इसके पास कौन सा है? वन विभाग का मंत्री। दोवारिक, ध्यान रखना दोवारी, यहाँ एक ही चीज याद रखनी है, दोवारिक, द्वार है, द्वार किसके होते हैं? राजमहलों के होते। द्वार किसके होते हैं? राजमहलों की। तो ये द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला होता है मंत्री। उसके बाद देखिए साथियों युवराज जो तीर्थ होता है, सबको पता है युवराज कौन होता है? राजा का उत्तराधिकारी, बताने की आवश्यकता नहीं, राजा का उत्तराधिकारी। उसके बाद साथी देखिए नागरिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, नागरिक नगर कोतवाल, ठीक है। अभी अभी हमने यहाँ पर एक नायक पढ़ा था, ये नगर रक्षा का जिम्मेदारी इसकी होती थी, और ये क्या है साथियों? नागरिक नगर कोतवाल। जब आप लोग अशोक के अभिलेख पढ़ते हो तो उस अभिलेखों के अंदर भी नागरिक नामक अधिकारी जो कि ग्रामीण, है ना, नगर, अगर अपन प्रशासन की बात करेंगे तो उसके प्रधान को कहा जाता था, नगर प्रशासन के प्रधान को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नागरिक नगर कोतवाल। दुर्गपाल साथियों, दुर्गपाल की बात आए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दुर्गपाल। देखिए दुर्गपाल नाम से पता चल रहा है राजकीय दुर्गों का रक्षक, है ना, राजकीय दुर्गों का क्या भैया? रक्षक, दुर्गपाल यानी सरकारी यानी राजकीय दुर्गों का रक्षक, ठीक है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण, दुर्गपाल राजकीय दुर्गों का रक्षक, ज्यादा रखना नहीं है। अंतपाल, देखिए अंत, थोड़ी सी बात ध्यान रखना है, यहाँ पर राजकीय दुर्गों का रक्षक है दुर्गपाल, लेकिन अंतपाल, अंत कब होता है? जब सीमा आ जाती है किसी चीज की, अंत, है ना, तो सीमा, तो कहने का मतलब सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, ये भी दुर्ग है, ये भी दुर्ग है, दुर्गों का रक्षक है, लेकिन ये सीमावर्ती है, ये आंतरिक राजकीय, ठीक है। अब देखिए आंतरवैश्विक, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आंतरवैश्विक। आंतरवैश्विक का मतलब हो गया साथियों अंतःपुर का, आंतरवैश्विक मतलब अंदर, आंतर नाम से पता चला देखो, आंतर यानी अंदर, अंतःपुर, और अंतःपुर क्या होता है? महल का वह स्थान, राजमहल का वह स्थान जहाँ पर रानियाँ क्या करती है साथियों? रहती है, राजा की रानियाँ रहती है, उसे अंतःपुर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और प्रश्न, एक और पॉइंट पूरा, ये लीजिए। आगे देखिए साथियों व्यवहारिक शब्द है, व्यवहारिक। अब देखिए व्यवहारिक किसे कहा जाता है? नगर का प्रमुख न्यायाधीश, नगर का क्या भैया? प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यवहारिक कहते थे, ठीक है। और मंत्री परिषद साथियों, मंत्री परिषदाध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष। एक चीज थोड़ी ध्यान रखना, ये व्यवहारिक नगर का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश, मतलब ये दीवानी न्यायाधीश का साथियों, दीवानी, ठीक है, और वह फौजदारी, ठीक है। दीवानी वो नहीं है, दीवानी में तू दीवानी तू दीवानी, वो नहीं है ये, है ना। दीवानी और फौजदारी तो मामले होते, बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। मंत्री परिषदाध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष साथियों, प्रशस्ता, कागजात देखरेख और लिपिबद्ध। देखिए लास्ट शब्द आया प्रशस्ता, प्रशस्ता, कागजात या देखरेख, लिपिबद्ध। देखो प्रशस्ता मतलब क्या याद करोगे? सस्ता, क्या याद करोगे? सीधा सस्ता। सस्ता क्या होता है? कागज होता है, तो कागजात की देखरेख प्लस, है ना, सस्ता कागज होता है, और लिपिबद्ध यानी ये राजकीय ब्यौरा, जो राजकीय जो ब्यौरा होता था ना, उसको ये लिखने का काम करता था साथियों, लिपिबद्ध करता था उसको, ठीक है। तो ये थे आपके साथियों 18 जो हमने बात की थी, क्या तीर्थ की, जो मैंने आपको बता दिया। अब लीजिए कुछ और चीजें। अब ये अध्यक्ष की भी हमने बात की थी साथियों, हमने कुल मिलाकर के 26 अध्यक्ष की चर्चा की थी। कितनी की? 26 की चर्चा की थी। उनको वेतन कितना दिया था? 16,000 दिया था, आपको याद है तो 16,000 पण वार्षिक, ठीक है। इनको भी वार्षिक दिया था, इनको भी वार्षिक दिया था। तो सबसे पहले पण्याध्यक्ष, देखिए पण्या का मतलब गौर करना, पणी, यहाँ पर व्यापार को क्या कहते थे? पणी, तो पण्याध्यक्ष, पणी यानी व्यापार का अध्यक्ष, तो व्यापार और वाणिज्य, बात समझ में आ गई, ये पणी याद करना।
उसके बाद सूराध्यक्ष साथियों, सूरा माने होती है शराब, क्या होती है शराब। तो वर्तमान में भी इसका ये विभाग है आबकारी विभाग, ध्यान रखना भैया, वर्तमान में शराब को नियंत्रण करने वाला विभाग का क्या नाम है आबकारी विभाग है, उसी के अधीन आता है, ठीक है, मादक पदार्थ। और ये लीजिए आपका आबकारी विभाग सूराध्यक्ष, ठीक है, सूरा माने शराब होता है। सुंदरी, सूरा सुंदरी आपने यहाँ पर जब हम है ना कुछ संतों की बात की थी, कापालिक, लिंगायत, वीर शैव इत्यादि, जब हम वहाँ पर पढ़ रहे थे है ना, हाँ, जब पाशुपत इत्यादि उस समय हमने चर्चा की थी। और इधर देखिए सुनाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष का मतलब देखिए सुना मतलब ये नहीं है कि ये कोई सुना आदमी था उनका अध्यक्ष था, ये खुद था सुना था, ऐसा नहीं है। सुना हम तो हम वो कहते हैं, लेकिन यहाँ सुनाध्यक्ष का मतलब बूचड़ खाना, क्या है बूचड़ खाने का अध्यक्ष है ये, क्या है बूचड़ खाना, जहाँ पर पशु कटते हैं आप जानते हो। और गणिका माने होता है साथियों वेश्या, देखो नाम से ही अगर पता है अर्थ जानते हो तो अपने आप हो जाता है। गणिका माने वेश्या या नगर वधु भी कहते हैं उसे, तो वेश्याओं का अध्यक्ष यानी उनका भी एक विभाग था। उसके बाद देखिए साथियों सीताध्यक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सीताध्यक्ष किसे कहा जाता है, याद करवाऊंगा ऐसे कभी नहीं भूलोगे, वैसे याद करवा दूंगा ऐसे कभी नहीं भूलोगे वैसे। तो सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि, ठीक है, कैसे याद करोगे सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि। अब देखिए कैसे याद करना है, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि, सीता कहाँ से निकली थी भूमि से, सीता कहाँ से धरती से भूमि से, तो धरती को भूमि कहते हैं, तो भूमि। और कब निकली थी, जब इसके पिता जनक क्या कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, क्या कर रहे थे कृषि, ठीक है, हाँ, तो वो भी राजकीय कृषि कर रहे थे, क्या कर रहे थे राजकीय सरकार की तरफ से, तो समझ में आ चुका है, इनके पिता है ना कृषि कर रहे थे, तो भूमि से कौन निकली सीता, और सीताध्यक्ष किसे कहते थे राजकीय कृषि भूमि को, उनका जो अध्यक्ष था उनको सीताध्यक्ष कहते थे। अब देखिए कुप्याध्यक्ष, थोड़ा सा ध्यान रखना, कुप्याध्यक्ष है, इसका मतलब यहाँ पर है साथियों है ना, आप ऐसे ध्यान रखना, कुप्याध्यक्ष कूप नहीं कुआ नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो किससे मतलब है वन एवं संपदा से, किससे है वन एवं संपदा से। कैसे याद करोगे, कुप्या माने पहले तो कूप पढ़ो, कूप माने कुआ, और कुआ कहाँ पर है वन में है, कहाँ पर है वन में है। यानी कि हम लोग बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे थे कि एक जंगल था और उस जंगल में क्या था, एक कुआ था और वहाँ पर एक शेर था, एक वो चूहा था, है ना, लॉयन एंड माउस की कहानी बचपन में पढ़ी होगी आपने साथियों। तो कुपाध्यक्ष वन एवं संपदा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला लीजिए विविताध्यक्ष, विविता इसको थोड़ा सा याद कर लेना, एक अलग शब्द है ये विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारागाह, विविताध्यक्ष चारागाह, ठीक है, चारागाह समझ में आ गया, जहाँ पर पशुओं को चलाया जाता है, वह स्थान जहाँ पर पशुओं को चलाया जाता है। नवाध्यक्ष नौसेना, नवा माने नौ, यहाँ पर नवाध्यक्ष नया नहीं है, नौ माने नौ, ठीक है, तो नौसेना है ना, नाविकों के अध्यक्ष। ये देखिए संस्थाध्यक्ष, गौर करना, संस्था कौन सी, व्यापार की संस्था होती है अधिकतर, तो व्यापारिक संस्था, तो ये लीजिए व्यापारिक भागों का अध्यक्ष था साथियों, क्या व्यापारिक भागों का। एक हमने पढ़ा था पण्याध्यक्ष जो कि व्यापार और वाणिज्य था सुप्त रूप से, ठीक है, एक ही बात है। और इधर देखिए लक्षणाध्यक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भैया, लक्षणाध्यक्ष, लक्षणा में एक बात याद करना, लक्ष्य मान होता है लाख, और लाख क्या होता है रुपया, और कहाँ पर छापे जाते हैं ना उनको, तो छापे खाना या टकसाल में है ना, रुपया चाहे सिक्के हो चाहे कुछ भी हो, नोट हो, तो टकसाल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा अधिकारी कह सकते हैं इसको, मुद्रा। नीचे एक शब्द आ रहा है, गौर करना है ना थोड़ा सा, लक्षणाध्यक्ष लाख, छापे खाना, टकसाल या मुद्रा, इसमें आता है टंकन। मुद्राध्यक्ष, देखो नीचे शब्द आया मुद्राध्यक्ष, अब ये क्या नहीं है, ये कोई पैसे वाली मुद्रा नहीं है, पासपोर्ट विभाग, यानी इधर उधर जब वो व्यक्ति जाते थे उनको मान्यता प्रदान करने के लिए क्या था, यात्राओं के लिए ये विभाग बना था मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग। अगला लीजिए साथियों गो अध्यक्ष, क्या भैया गो अध्यक्ष, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गो अध्यक्ष। और गो अध्यक्ष कहाँ पर है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर देखो गो अध्यक्ष, गो माने पशु होता है, गाय पशु होती है, तो पशुधन सारे पशु, केवल एक गाय नहीं, सारे पशुधन विभाग ही इसमें आ जाएगा, गो अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, देखो लोहा की क्या होती है, धातु होती है, तो धातु विभाग, अब इसमें सारे धातु आ जाएंगे आपकी धातु विभाग में। इसी प्रकार देवता अध्यक्ष, देवता जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वही देवता को मानता है, तो देखिए देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्था का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष साथियों, सूत्रा, देखिए यहाँ पर एक शब्द, इस पर गौर कीजिए, सूत्रा से क्या बना, सूत बना, क्या बना साथियों, सूत, सूत्रा से क्या बना, सूत, क्या बना भैया, सूत। और सूत को हम क्या करते हैं, या तो कताई करते हैं या बुनाई करते हैं, तो ये लीजिए कताई बुनाई का क्या हो गया साथियों,
अध्यक्ष हो गया, कताई बुनाई का क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओके, तो ये लीजिए आपका क्या हो गया, सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई का अध्यक्ष। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महामात्य प। देखिए महामात्य, अगर अपन बात करें परस्परण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, गौर करके पढ़ लेना। महामात्य, अगर अपन बात करें साथियों महामात्य पसर्प, ठीक है, पसर्प शब्द का उल्लेख मिलता है पशरप। ठीक है, महामात्य पशरप, महामात्य पशरप, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग, कौन सा विभाग, गुप्तचर विभाग। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे, महामात्य पशरप। ठीक है, महामात्य पशरप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पौताध्यक्ष, पौता देखो पौध है ना, गौर करना, पौताध्यक्ष यहाँ पर है नाप और है ना, पौताध्यक्ष देखिए नापतोल या मापतोल। ठीक है, तो मापतोल का अध्यक्ष था ये। और फिर साथ के बच गया पतनाध्यक्ष है, और पतन, पतन बंदरगाह, तो बंदरगाहों का प्रमुख। और रूप दर्शक, साथियों ध्यान रखना, सिक्कों की जांच करने वाला जो अधिकारी होता था यहाँ पर अध्यक्ष, उसको क्या कहते थे, रूप दर्शक कहते थे साथियों। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, छोटी सी कक्षा रहती है आप लोगों के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं, जैसा जैसा मैंने बताया उसी प्रकार आप साथियों इसको पढ़ोगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दोबारा भी देखने की पूरी क्या करना साथियों आप लोग चेष्टा। मैं थोड़ा सा समय देख लेता हूँ, समय किस ओर इशारा कर रहा है, यानी बहुत ही, हाँ चलिए मैं इतना ही अपलोड करूँगा एक बार। ठीक है, बची हुई चीज़ें अगली एपिसोड में मैं डाल दूँगा। तो साथियों ये थी आपकी कक्षा, कैसी लगी मैं आशा करूँगा बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम। और लेके आ रहा हूँ यानी आपके इसी मौर्यकालीन की कुछ बेहतरीन और विशेषताएं, जिसको मैं अगली कक्षा में डालूँगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए साथियों। जय हिंद, जय हिंद।